दोस्तों, वैसे तो आपने कई खौफनाक हवेलियों के किस्से अब तक सुने होंगे। मगर क्या आपने अभी तक ऐसी कोई भूतिया हवेली के बारे में सुना है जहां आज भी कोई रहता हो? नहीं ना। तो दोस्तों, आज हम जिस हवेली की कहानी आपको बताने जा रहे हैं, वहां आज भी एक परिवार रहता है और साथ में रहती है रमैया, जिससे मरे 200 साल से भी ऊपर हो चुका है। दोस्तों, अगर वक्त के पन्नों का हिसाब लिया जाए तो दास्तां करीब 200 साल पुरानी है। ये कहानी उत्तर प्रदेश में एटा नामक गांव की है। ये कहानी एक ऐसी भूतिया हवेली की है जो वीराना नहीं, बकायदा आबाद है, जहां एक परिवार आज भी रहता है। या यूं कहें कि इस हवेली में आज भी जिंदगी और मौत का साथ साथ मिलन देखने को मिलता है। वहीं अगर हादसों के मद्देनजर फैसला लिया जाए तो यहाँ मौत जिंदगी पर काफी भारी पड़ती है। एक रमैया अब तक कई लोगों की जान ले चुकी है। दरअसल वो रमैया एक तवाइफ थी जिसका कभी जलवा हुआ करता था, मगर दो भाइयों ने उस पर अपना दावा ठोक दिया था। नाच देखने के दौरान हुए झगड़े ने एक ऐसा रूप लिया कि बेमौत मारी गई रमैया। ये किस्सा 200 साल पहले का है, लेकिन आज भी वो उसी हवेली में दिखती है, नाच गाने घुंघरों की आवाजों के साथ। हवेली में लोग रहते तो हैं, मगर मौत के साए ने उस हवेली को आज भी नहीं छोड़ा, जिसके चलते हो चुकी है इस हवेली में कई लोगों की मौत। कहानी की शुरुआत होती है एक दिन से, जब सूरज ने हवेली को आखिरी सलाम पेश किया। शाम घिर आई थी, तभी एटा की चमकदार इस हवेली से एक आवाज आती है और काफी तेज चीखने की आवाज आती है। आवाज किसी लड़की की है। मुझे हवेली से मत निकालो, ये मेरा घर है, वरना मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। कोई कुछ समझे इससे पहले ही एक और चीख चिल्लाने की आवाज आती है, मगर इस बार चीख में मौत की तकलीफ भी खुली हुई थी। पानी पानी कराने की आवाज के साथ कोई लड़की पानी मांगती है। गांव में हर कोई डर से सहम जाता है, क्योंकि पिछले कई दशकों से ऐसी चीखें, ऐसी चिल्लाने की आवाज हवेली से निकलती रही हैं और लोग कांपते हुए सुबह तक का इंतजार करते हैं। दरअसल इस हवेली में आज जितनी भी जिंदगियां बाकी बची हैं, उनके चेहरों पर जिंदगी का कोई नामो निशान नजर नहीं आता। एक खूबसूरत मगर खौफनाक चेहरा उन्हें लगातार नजर आता है, उन्हें घूरता हुआ, शायद ये पूछता हुआ कि इतने लोगों की मौत के बाद भी क्या हिम्मत बाकी है यहाँ रहने की। मगर रमैया आखिर इंतकाम की आग में क्यों झुलस रही है? क्या उसे मासूम बच्चों पर भी तरस नहीं आता? आखिर क्या हुआ था उसके साथ? रमैया बाई, उसकी पायल जब छनकती थी तो लोग दीवाने हो जाया करते थे। हर हवेली का मालिक ये सपना पाला करता था कि एक दिन ये घुंघरू उसके, सिर्फ उसके लिए खनकेंगे। ये बात करीब 200 साल पुरानी है, जब रमैया इस हवेली में मुजरा किया करती थी। रमैया के दीवानों की फहरिस्त इतनी लंबी थी कि दूर दूर से लोग रमैया का नाच गान देखने आया करते थे। मगर रमैया उस बला का नाम थी जिसकी खूबसूरती और हुनर के आगे क्या रिश्ते क्या नाते पल भर में बिखर जाते थे। और यही हुआ उन दोनों भाइयों के साथ। रमैया को लेकर दोनों ने एक दूसरे को जान से मार देने की धमकी दी और एक दूसरे को मारने तक पे उतर आए। और जब रमैया ने बेकाबू हालात को काबू करने की कोशिश की तो गुस्से से लहराता हुआ एक खंजर रमैया के ही शरीर में उतर आया। दरअसल ये कहा जाता है कि दोनों भाइयों की लड़ाई में रमैया बीच बचाव करने आ गई थी। आखिर रमैया के भोलेपन और दीवानगी ने ही ले ली उसकी जान। वो चाहती थी कि दोनों में खून खराबा ना हो, लेकिन हुआ उसके ठीक उल्टा। खून तो हुआ, लेकिन उन दोनों भाइयों में से नहीं, बल्कि रमैया का, जिसका कोई कसूर नहीं था। अगर कोई कसूर था तो वो उसकी खूबसूरती, कसूर था तो उसकी दीवानगी, और कसूर था तो उसकी मचकती हुई लहराती हुई चाल का, जिस पर वहां से 7 कोस दूर तक लोग मचल जाते थे। लेकिन उस दिन उस खूबसूरती पर दो भाई ऐसे टूटे कि आपस में ही भिड़ गए और खंजर रमैया के सीने में घुस गया। वो खंजर बहुत गहरा जख्म छोड़ गया। मौत दस्तक दे चुकी थी और फिर रमैया के साथ ही नाच गान मस्ती ठिठोली सब कुछ खत्म हो गया था उसकी मौत के साथ ही। और ये मौत इस हवेली पर बहुत भारी पड़ी। वक्त बीतता गया, मगर उसकी यादें कभी धुंधली नहीं हुई, और पढ़ती भी कैसे, क्योंकि रमैया ने तो इस हवेली को कभी छोड़ा ही नहीं था। वो आज भी लोगों को नजर आती थी, मगर गाती गुनगुनाती नहीं, बदहवा घूमती हुई, याद करती हुई उन सुनहरे दिनों की, जब एक महफिल उठती नहीं कि दूसरी सजाने के बेताब लोग वहां पहुंच जाया करते थे। फर्क सिर्फ इतना है कि 200 साल पहले इस हवेली से निकलते थे कदम मस्ती भरे झूमते हुए,
मगर आज यहाँ से सिर्फ लाशें निकलती है। कहा जाता है कि आज भी यहाँ मरने वालों को देखा जा सकता है। इस हवेली के मालिक सत्येंद्र तोमर बताते हैं कि मेरी माँ को एक दिन साया दिखाई दिया, इसके बाद उनकी मौत हो गई थी। इस तरह रमैया का प्रकोप हमारी फैमिली पर हमेशा खौफनाक साए की तरह पड़ता गया। एक एक कर मेरे तीनों बच्चे और मेरी पत्नी की भी जान चली गई। कहते हैं कि तोमर परिवार से पहले हवेली को गुप्ता परिवार ने खरीदा था। लगातार हुई मौत से गुप्ता परिवार को इतना तोड़ दिया कि उन्होंने कौड़ियों के दाम पे इस हवेली को बेच दिया था और खरीदा तोमरी परिवार ने। और खरीदते ही बच्चे, बूढ़े, जवान एक एक करके 8 लोग मौत के मुंह में समा गए। फिर सहारा लिया पूजा पाठ का। नतीजा इस बार उसकी जान चली गई जिसने पूजा पाठ कराया था। इस हवेली की पुरानी मालकिन ओमवती गुप्ता बताती है कि वक्त के पलों को बुनते बुनते आज तकरीबन 200 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उस हादसे के बाद यहाँ कुछ नहीं बदला। सब बिल्कुल वैसा का वैसा है जैसा 200 साल पहले हुआ करता था, सिवाय रमैया की दास्तान के जो यहाँ के ताने बाने में बुन सी गई है, कुछ इतनी शिद्दत से कि बकायदा नजर भी आती है। यही वजह है कि आज भी हवेली में किसी के चेहरे पर रौनक नजर नहीं आती। बच्चे गुमनाम से बन चुके हैं, बूढ़े बुजुर्ग सब ऐसा लगता है कि कोई हवेली के अंदर जिंदा ही नहीं है। रमैया का सच क्या है हम ये नहीं कह सकते। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि यहाँ रहने वाले दोनों परिवारों में बेहिसाब बेवजह मौतें हुई, और अगर ये सब कुछ एक इत्तेफाक है तो यकीनन बहुत खौफनाक इत्तेफाक है, शायद रमैया के खौफ से भी ज्यादा खौफनाक। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।